आजकल हम प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। प्रोसेस्ड फूड खाने से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स का ज़्यादा सिक्रीशन होता है और उसके कारण हेयर लॉस एक्सेलरेट हो सकती है। बहुत सारे जिम सप्लीमेंट्स और दूसरी चीज़ें को भी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जिम सप्लीमेंट से इशू होता है? ऐसे एज सच अगर किसी में देखिए, जेनेटिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जेनेटिक्स एंड हार्मोन। ये जो एपिजेनेटिक फैक्टर है इनका हार्डली आई थिंक कि जो इम्पैक्ट होता होगा 5 to 10% ही होता होगा। उसमें जिम सप्लीमेंट्स हो गए या फिर स्टीरॉयड इंजेक्शंस हो गए, क्रिएटिन हाई बहुत ज़्यादा अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, उससे भी आईजीएफ का सिक्रीशन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी डाइट बहुत लो कार्ब है और बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर आप ले रहे हो तो आईजीएफ की सिक्रीशन बढ़ती है और उसके कारण भी हेयर की थिनिंग। आईजीएफ सिक्रीशन क्या होता है सर? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, और इसके कारण इनडायरेक्टली ये एंड्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और जिसके कारण हेयर की थिनिंग बढ़ती है। वो हो गई। या फिर अगर आपकी डाइट बहुत स्क्यूड है तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, उसके कारण हेयर फॉल एक्सेलरेट हो सकता है। उसके अलावा फिर पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेस है, हार्मोन लेवल है। बिकॉज ऑफ दीज एपिजेनेटिक फैक्टर पेरीफॉलिकुलर फाइब्रोसिस, मतलब हेयर के चारों तरफ ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, उसके कारण हेयर का डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो दीज कुड बी मोर रीज़न की जो आजकल हम कॉमनली ये अर्ली एज में भी देखना शुरू करते हैं। इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं आज के युवा? बेहतर करना देखिए डिपेंड करता है कॉज पे। अगर एलोपेशिया के बहुत सारे कॉज हैं, जो कॉमन कॉज है आप मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, लेकिन दूसरे भी कॉजेज़ हैं। एलोपेशिया एरियाटा है, स्कारिंग एलोपेशिया के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। टीलोजेन एफ्लूवियम है जिसमें हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके कारण हेयर फॉल होता है। तो कुछ चीज़ों को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो फैक्टर है विच इज़ रिलेटेड टू डाइल की, अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी हो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12, D3 इन सब की कमी हो, उसके कारण भी हेयर फॉल हो सकती है। तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करोगे तो कम से कम ये कमियां नहीं होंगी, तो कम से कम इनके कारण तो हेयर फॉल नहीं होगा। या जो चीज़ इसको एक्सेलरेट कर सकती हैं, लाइक बॉडी बिल्डिंग के लिए अगर आप स्टेरॉयड के इंजेक्शन अगर आप लेते हो तो उससे एक्सेलरेट होती है, तो इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। प्रोटीन उतना ही लें जितने बॉडी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेने से भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग ऑब्वियसली जितना आप नहीं करोगे उतनी अच्छी बात है, तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा स्लीप, स्ट्रेस फैक्टर जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है बालों के लिए। टेस्टोस्टेरोन और वो जो बनता है डीएसटी, वो कितना बनता है, उस पर कुछ आप रिकमेंडेशन देते हो पेशेंट्स को? नहीं, ये अगर कोई सोच रहे हैं कि किसी में बाल जा रहा है तो उसमें ज़्यादा डीएसटी बन रहा है और किसी में नहीं जा रहा है कम बन रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। नहीं, डीएसटी हेयर की रूट के अंदर बनती है। जो आपका ब्लड का लेवल है टेस्टोस्टेरोन या डीएसटी, दैट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू योर हेयर लॉस। जब स्टडी शुरू में की गई तो ये देखा गया कि ब्लड का लेवल किसी में बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता। इनफैक्ट जो लोग बॉल्ड होते हैं उनमें भी नॉर्मल ही लेवल रहती है, जो नहीं बॉल्ड रहते उनमें मैक्सिमम लोगों में नॉर्मल ही लेवल रहती है उसकी। तो उससे आप कोरिलेट नहीं कर सकते बॉल्डनेस की डिग्री का कि इसमें लेवल ज़्यादा है तो ज़्यादा है, कम है तो कम है, ऐसा रिसर्च नहीं है। ऐसे जो प्रोडक्ट्स आते हैं डीएचटी ब्लॉकर, शैम्पू, ये वो जो ब्लड आप जो डीएसटी मेज़र करते हो, आप क्या करते हो, ब्लड का सैंपल लेते हो, उसमें डीएसटी देखते हो, टेस्टोस्टेरोन देखते हो। मैं बोल रहा हूँ उसके लेवल से उसकी क्या क्वांटिटी आ रही है, उससे हेयर लॉस का कुछ खास लेना देना नहीं है। जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वो हेयर रूट के अंदर उसका प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग वहाँ पर एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है 5-अल्फा रिडक्टेज, जो टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करती है। अब हेयर रूट के सेल के अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये डिसाइड करेगी कि आपके कितने बाल जाएंगे और कब जाएंगे, और ये चीज़ डिपेंड करती है आपके जीन्स पे। अगर जीन ज़्यादा स्ट्रांग है, बॉल्डनेस की जीन आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आपके ज़्यादा हेयर में ये डीएसटी का कन्वर्जन होगा और उसके कारण आपके बाल धीरे धीरे पतले होकर, छोटे होकर धीरे धीरे गायब होंगे। अगर आपकी जेनेटिक फैक्टर अगर आप उसको मेज़र कर सकें, मेज़र करने का कोई तरीका तो नहीं, लेकिन अगर सपोज दैट कि कमज़ोर है, कि कम चांस है बाल जाने का, तो हो सकता है सिर्फ हेयर लाइन रिसीड होकर रह जाए या थोड़ी बहुत बॉल्डनेस हो। तो ये जेनेटिक फैक्टर डिसाइड करती है कि कितने बाल जाएंगे, कब जाएंगे, किस स्पीड से जाएंगे। डीएसटी इज बुलेट,
जो टारगेट बनाती है वो जेनेटिक फैक्टर है। और इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? मेडिसिन से आप उन चीज़ों को रोक सकते हो। जो मेडिसिन होती हैं वो 5 अल्फा रिडक्टेज, ये जो एंजाइम हेयर सेल्स के अंदर होती है वहाँ जाकर ब्लॉक करती है उनको, तो डीएसटी का इफेक्ट रुकता है। बट हेयर लॉस का सिर्फ एक ही कॉज डीएसटी नहीं होता। मेल में डीएसटी एक मेजर कॉज है, बट आजकल जैसे न्यू रिसर्च जो आ रही है उसमें दूसरे कॉजेज भी आ रहे हैं कि पेरीफॉलिकुलर इन्फ्लामेशन होती है, उसके कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। दूसरे पाथवेज भी हैं जिसपे ये चीज़ें काम करती है और उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डीएसटी आपने ब्लॉक कर दिया तो सारे पेशेंट में डीएसटी ब्लॉक कर रहे हैं और सारे पेशेंट में आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। प्लस जो डीएसटी ब्लॉकर हैं वो भी जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। देयर इज़ फेनेस्ट्राइड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, वो किस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगी ये दवा आप में काम करेगी या नहीं करेगी। तो पेशेंट टू पेशेंट रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा वैरी करता है, और उसी जिस तरीके से बॉल्डनेस की पैटर्न वैरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, उम्र वैरी करती है कि किसकी किस एज में जाएगी, किस स्पीड से जाएगी, वैसे ही दवा का भी जो रिस्पॉन्स होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, मिनॉक्सिडिल है या डीएसटी ब्लॉकर्स हैं, तो सिर्फ अलोन काम करे ऐसा भी बहुत बार ज़रूरी नहीं होता। कई बार कॉम्बिनेशन काम कर लेते हैं तब जाकर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो सभी लोगों में जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं।